हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। बेहतरीन तेज़ी आई, 148 रुपीज़ पे पहुंच चुका है, तकरीबन 4.5% की तेज़ी आई और पूरा सिस्टम आज इसने हिला दिया। जैसे ही इसके नतीजे आए, जैसे ही रिजल्ट्स आए, एकदम से बड़ी रफ्तार आई। अगर आप देखोगे तो 140 पे था ये, तो देखा जाए तो अगर वहाँ से काउंट करो तो 5.5% की तेज़ी है। तो शानदार तेज़ी दिखाई। जैसे ही नतीजे अनाउंस हुए 2:30 के बाद पूरा खेल यहाँ पर पलट गया, पूरा खेल पलट गया। बात करेंगे जो रिजल्ट्स है, उसके अलावा जो डिविडेंड भी अनाउंस करा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बेहतरीन रफ्तार है आज, और एक महीने का ग्राफ देखो तो ये एक्चुअली में रिजल्ट से पहले ही भागना शुरू कर चुका था। 125 रुपये से लगातार भागा, एक आध दिन की गिरावट भी आई, फिर से तेज़ी दिखा दी आज इसने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के चलते। मॉर्निंग में हालांकि थोड़ा सा ये सुस्त नज़र आ ही रहा था, लेकिन जैसे ही नंबर अनाउंस हुए एकदम से पासा पलट गया। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो 86% का ग्रोथ है, साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। बेहतरीन तेज़ी आई थी, गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, बेहतरीन तेज़ी आई, कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, फिर से बड़ी रफ्तार की तरफ भागता नजर आया। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो वापस ये कोशिश कर रहा है अपना 170 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर जाने की। गिरावट आई थी, वापस अब तेज़ी देखने को मिली है और शानदार तेज़ी है, पैसा डबल कर दिया इसने। अगर आप इसके 64 रुपीज़ के लेवल से काउंट करो, पिछले साल मार्च से अगर आप काउंट करोगे तो डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना कर दिया और शानदार तेज़ी है। देखो बीच बीच में अगर करेक्शन बने भी है तो फिर से तेज़ी है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इस कंपनी के ऊपर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं और हर बार मैंने एक ही चीज़ कही है, खरीदो और भूल जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी 10-12% का डिक्लाइन आता है खरीदो और भूल जाओ। यहाँ पे टाइम लगेगा, अगेन मैं कह दूँ बहुत टाइम लगेगा, कई बार आपको कई लंबा इंतज़ार भी ये करवाएगा, लेकिन तेज़ी आएगी यहाँ पर। और आज जो रिजल्ट्स आए हैं वो वाकई में अच्छे हैं। 27,140 करोड़ के इनके रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 25,700 करोड़ के थे और पिछले साल इसी क्वार्टर में 22,550 करोड़ के थे। तो देखा जाए तो बेहतरीन ग्रोथ इनके रेवेन्यू में है, लेकिन उससे बढ़िया जो ग्रोथ अगर कहीं पर आया है तो भाई साहब वो प्रॉफिट में आया है। 1,445 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 633 करोड़ का था और पिछले साल तकरीबन 699 करोड़ का था। तो 100% से भी ज़्यादा का ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी 100% से भी ज़्यादा का ग्रोथ इसने प्रॉफिट वाइज दिखाया है। तो ये शानदार प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में तेज़ी एक सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर, और इतना ही नहीं, खर्चे थोड़े से कम हुए हैं। हालांकि 25,660 करोड़ के खर्चे हुए, डेफिनेटली ये ज़्यादा ही है पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन जितना रेवेन्यू करा है उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है और यही वजह है कि शानदार रफ्तार इसने दिखाई है। इवन जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करी गई है वो 13,540 करोड़ की हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 14,211 करोड़ की थी, तो वो कम हुआ है यहाँ पर। अच्छी बात है, नंबर्स काफ़ी 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 शानदार है और यही वजह है कि मॉर्निंग में बिल्कुल सुस्त था, ये कुछ नहीं कर रहा था। जैसे ही रिजल्ट्स आए एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए इसके। तो शानदार तेज़ी है और डिविडेंड भी अनाउंस करा है, 80 पैसा पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस हुआ है। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखोगे तो एंड में वॉल्यूम बड़े हैं, तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई। यहाँ मतलब यहाँ पर ऑल टाइम हाई 180 रुपये के करीब का था, लो 13 पैसा, लेकिन ये कभी गया नहीं। एक्चुअली में ये जो बोनस कई बार दिया है इसने, स्प्लिट हुआ है, उसके चलते ये प्राइस एडजस्टेड आपको देखने को मिल रहा है, वरना ये कभी भी 13 पैसा कभी नहीं गया है। ये मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है और मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जल्दी ये यहाँ पर जाने वाला है। लेकिन हाँ, अच्छे रिजल्ट्स के बाद हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि तेज़ी 1-2 दिन की रहती है, ठीक है, बाद में करेक्शन आता है। यहाँ पर जो मेजर चीज़ यहाँ पर करेक्शन को ट्रिगर कर सकता है, जो गिरावट को ट्रिगर कर सकता है, वो प्रमोटर है। वन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप जो सुमितो मोटर्स है, वो यहाँ पर इनको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जब भी तेज़ी आई है भाई साहब सबसे पहले यही खड़े हो जाते हैं अपने शेयर्स को बेचने के लिए। यहाँ पर अगर आप इस कंपनी को लेकर देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदार को, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड ज़्यादा पे करा है इस बार, 65 पैसे का पिछले साल पे करा था, इस बार 80 पैसा पे करा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे कि यार 2021, 20 और 19 में तो 1.5 रुपये का कर रहा था, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि तब इसने बोनस ने मतलब 2021 के बाद ना अगर आप देखोगे तो इसने बोनस भी दिया था 2022 में,
तो और प्राइस एडजस्ट हुआ, शेयर एडजस्ट हुए। इसके अलावा ये एक बार स्प्लिट भी हो चुका है, ठीक है। इन्होंने मतलब अलग हुआ था ये, ठीक है, बोनस के साथ साथ ये अलग भी हुआ था। जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उसको यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग के भी शेयर्स मिले थे उतने ही, और यही वजह है कि आपको डिविडेंड कम देखने को मिला। लेकिन फिर भी एक्चुअली में देखा जाए तो ये ज़्यादा डिविडेंड ही है, कम नहीं है। ये ₹1.5 के मुकाबले ये ज़्यादा ही अभी भी पे कर रहा है। अगर आप इनके बोनस को ही अगर आप काउंट करो 1-2 का अगर आप बोनस यहाँ पर काउंट करते हो तो सीधी हर 2 शेयर के मुकाबले एक एक्स्ट्रा शेयर मतलब मिलना सीधी सी बात है। अगर 80 पैसा है तो ₹1.20 इसका हो गया। इसके अलावा जो कंपनी अलग हुई है उसने बोनस भी दे दिया है, उसने वो भी दिया, मतलब वहाँ पर भी अगर आप देखो तो ₹2 ₹3 से मतलब 2 या ₹2.5 का डिविडेंड बन रहा है ये। अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो, इनके बोनस शेयर को भी काउंट करते हो तो ज़्यादा का ही पे करा है इसने। और देखिए जब भी बोनस की बात आती है दिमाग में भैया विप्रो इन्फोसिस आती है, लेकिन ये वो कंपनी है जो कई बार बोनस पे कर चुकी है, कई बार इसने बोनस पे करा है। और जब भी शेयर प्राइस इसका 150-200 की रेंज में गया है बोनस देने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये 150 की रेंज में ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो बहुत जल्दी अनाउंस भी मतलब बोनस हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी की आदत रही है ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 47 का पी है, महंगा है सेक्टर पी 38 के मुकाबले। लेकिन ये जो प्रॉफिट इतना सारा कमाया है ये एडजस्टेड जब होगा तो पी भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा यहाँ पर। और 95% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो अभी तक इनके जो प्रॉफिट्स हैं ना, अगर आप देखो यहाँ पर 540 करोड़, 200 करोड़, 600 करोड़, 650 करोड़, 450 करोड़, 250 करोड़, 140 करोड़, 120 करोड़, यार सीधा 1445 करोड़ का इस बार प्रॉफिट करा है। और रेवेन्यू भी 27,000 करोड़। रीज़न क्या है इसके पीछे? तो कंपनी ने आज से 3 साल पहले ही अपना विजन 2025 लॉन्च करा था, जहां पर इन्होंने कहा था कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी फोकस कर रहे हैं। कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी करे थे इन्होंने, बहुत सारे एक्विजिशन करे, एक साल में 12 से 13 एक्विजिशन करे थे इन्होंने। और जो नॉन ऑटोमोबाइल सेगमेंट है इनका, ठीक है, एरोस्पेस में बहुत मतलब इन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया। लॉजिस्टिक अगर आप देखो वहाँ पर खर्चा करा, तो इनका टारगेट ये था कि अपने जो टोटल सेल्स है, टोटल रेवेन्यू है, उसका 25% का जो हिस्सा है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल सेगमेंट से आना चाहिए। ये टारगेट करा था इन्होंने और अभी ये हो भी रहा है। धीरे धीरे वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है देखो, और ऑटोमोबाइल तो अच्छा कर ही रहा है इनका। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन हाँ, एक खतरा हमेशा यहाँ पर रहेगा। प्रमोटर जो सुमितो ग्रुप है भाई साहब, वो बेचने की कगार पर आते हैं जब भी तेज़ी आती है, तो वो यहाँ पर एक खतरा हमेशा इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन जब भी गिरावट आएगी तेज़ी बाद में दोबारा से देखने को मिल भी जाएगी। प्रमोटर की होल्डिंग 60.36% है। म्यूचुअल फंड 15.06% का स्टेक लेकर बैठे हैं। डोमेस्टिक के पास 3.22% की होल्डिंग है। एफआईज 12.44% की होल्डिंग पर है। रिटेल और अदर मिलाकर 8.92% का स्टेक लेकर बैठे हैं, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.97% पर है। जो अदर पार्टीज है वो 2.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी मैं कहूँगा कि है इंस्टीट्यूशन के पास भी और प्रमोटर के पास भी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो देखिए है तो होल्ड करो, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ से अगर 150 और 160 की रेंज में जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग के मौके आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में यहाँ पर, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है वहाँ पर, ठीक है। और एक खतरा और भी है, वो है प्रमोटर। जैसे कि मैं कई बार बोल चुका इसी वीडियो में कि जब भी तेज़ी आती है वो बेचने के लिए आ जाते हैं। मतलब मेन प्रमोटर तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप जो सुमितो है वो बेचने के लिए आ जाते हैं और इसके चलते गिरावट भी आती है। उन्होंने अपनी होल्डिंग भी अगर आप देखोगे तो कम करी हुई है, काफ़ी कम करी हुई है, लेकिन जिन्होंने खरीदारी करी वो इंस्टीट्यूशंस ही है। तो आप इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर और बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए जब भी यहाँ पर गिरावट है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे यहाँ पर ख़राब लगता नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी जो एक और कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं जो कि 66 रुपीज़ का शेयर है, आज यहाँ पर तेज़ी नहीं आई, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।